कि मेरी जिंदगी के 3 उसूल हैं। एक तो हर घर में शिक्षा की चिंगारी जलाना, दूसरे उन्होंने कहा था कि सबको नौकरियों में प्रतिनिधित्व देना, तीसरा उन्होंने कहा था कि मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम देश में भूमि का अधिकार चलाएंगे और पूरे देश के दलित और शोषितों को भूमि में बराबर का हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में कहा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब क्या करेंगे? बाबा साहब नहीं है तो धरती वीरों से खाली तो होगी नहीं भाई। जयप्रकाश जी लड़े, हम लड़े, कौन पूरा करेगा बाबा साहब के? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे नौजवानों, याद रखना, बाबा साहब की जो मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकरण को लेकर के आगे बढ़ना होगा और हर कदम कदम पर लड़ना होगा कि हम देश में अब निजीकरण नहीं करने देंगे। हम देश में बाबा साहब का जो मूल सपना था उस सपना को पूरा करेंगे और राष्ट्रीयकरण लागू करेंगे। और अगर इस देश के अंदर जो हम पूरे देश के दलित बहुजन समाज जो अपने को मूल निवासी कहता है, अगर मूल निवासी कहते हो तो ये बात समझ लेना कि मूल निवासी हैं तो मूल रूप से जमीन पे हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम आरक्षण खत्म कर देना चाहते, सब खत्म कर देना चाहते तो दे दो पूरा मेरा मूल अधिकार इस भारत के सरजमीन पर, आसमान से लेकर नीचे तक हमारा पूरा अधिकार कर दो। इसलिए हमारी लड़ाई, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि निजीकरण के खिलाफ लड़ना। और बाबा साहब ने जो कहा था डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में 1 मैन एंड वन जो उन्होंने रैंक कहा था कि जिस तरीके से वोट देने का अधिकार आपको एक मत का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को हो, उसी तरीके से जमीन में जायदाद में भी उसी तरह से हम सभी का अधिकार होना चाहिए। ये बाबा साहब का मिशन था और यही मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बिना लड़े, बिना संघर्ष किए आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब के बाद भगत सिंह ने एक बात कहा कि जब पार्लियामेंट तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लोकसभा में तुम्हारे खिलाफ हो जाए,